एक ऐसा प्रश्न है जिसमें सारी दुनिया उलझी हुई है। और ये प्रश्न क्या है? तो ये प्रश्न है, ये सृष्टि का सृजनहार कौन है? ये प्रश्न है। और ये प्रश्न में सारी दुनिया उलझी हुई है कि कौन है ये सृष्टि का सृजनहार, कौन है? ये पिंड, ये ब्रह्मांड किसने बनाया और किसने बनाया और किस चीज़ से बनाया? कौन सा रसायन था, कौन सा पदार्थ था जो ये पूरा ब्रह्मांड, ये पूरी सृष्टि को बनाया? और वो बनाने वाला कौन है? और जब ये सृष्टि नहीं बनी थी तब वो कहाँ रहता था? ऐसे प्रश्न में पूरी दुनिया उलझी हुई है। सब अपने अपने धर्मों में ऐसे लगे हैं और धर्म के जो ठेकेदार है उन्होंने बता दिया है कि हमारा भगवान ही ये सृष्टि का रचिता है। सभी धर्म के ठेकेदारों ने अपने भक्तों को और अपने शास्त्रों में यही लिख दिया और यही कह दिया कि हमारे ही भगवान ने ये सृष्टि को बनाया है। अब इस संसार में जितने धर्म है उतने भगवान है। और सभी धर्म के लोग, सभी धर्म के ठेकेदार यही कहते आए हैं कि हमारे ही भगवान ने इस सृष्टि को बनाया है। तो हम इस बात को मान भी लेते हैं कि सही है, आपके भगवान ने ही ये सृष्टि बनाया है। तो क्या आपका भगवान ने ये न कहा, आपके भगवान ने ये न कहा कि मैंने ये सृष्टि बनाई है, तो सृष्टि के हर प्राणी को भी मैंने ही बनाया है और मैं इनका पिता हूँ और आप सभी सर्व हमारे संतान हो। कभी आपस में लड़ना नहीं, खाने पीने के लिए नादान बुद्धि से अगर लड़ भी लिया तो कोई हर्जा नहीं है, लेकिन मेरे लिए आप मत लड़ना कि भगवान हमारा ही है। ऐसा कोई धर्म का भगवान ने नहीं कहा। अगर ऐसा भगवान ने कह दिया होता कि सारे धर्म मुझसे ही हुआ है और सारे धर्मों का मैं ही भगवान हूँ, एक ही, तो ये झंझट खत्म हो जाती। लेकिन ऐसा क्यों नहीं कहा? जो कहना था वो तो ना कहा और जो ना कहना था वही कह दिया। क्या भगवान ऐसा करते हैं कि ये इंसान ने किया? तो सारी दुनिया ये सृजनहार के बारे में उलझी हुई है। अगर सभी के धर्मों का भगवान ने ये सृष्टि बनाया है तो ये सृष्टि एक न होती
कई सृष्टियाँ होती, सभी धर्मों के भगवान ने बनाया होता तो सबके सृष्टि का सृजनहार अलग, तो सृष्टि भी अलग अलग होती। तो ऐसा तो है नहीं, सृष्टि एक है, ब्रह्मांड एक है, तो मालिक भी एक ही होना चाहिए। अगर मालिक एक है तो धर्म भी एक ही होना चाहिए। अगर धर्म एक है तो पूजा पाठ मान्यता ये भी एक ही होनी चाहिए। ये सब जुदा जुदा ना होना चाहिए। जिस तरह से एक ही पवन पूरी सृष्टि को संभाल लिया है और जीवदान दिया है, जिस तरह से पानी एक ही पानी है, कहीं खारा है कहीं मीठा है, लेकिन पानी पानी एक ही है, तो पानी ने सारे सृष्टि को जीवनदान दे दिया है। इसी तरह आकाश, तो आकाश ने भी सभी को जीवनदान दे दिया है, सभी के लिए समान हक से आकाश फैला हुआ है। जिस तरह अग्नि तो सभी के लिए समान है, सभी के अंदर अग्नि है और खाना पचाती है। यही अग्नि बाहर भी खाना पकाती है। तो जिस तरह अग्नि एक सारी सृष्टि को सहाय रूप होती है और जीना का अधिकार सबको देती है, इसी तरह पवन भी व्यापक है और सभी को जीवन दान देता है। पानी भी व्यापक है, एक ही है। तो उसी तरह ईश्वर भी एक ही होना चाहिए, मालिक भी एक होना चाहिए। अगर मालिक एक है तो उसकी पूजा पाठ वो भी सब एक ही होना चाहिए, 2 3 4 न होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। तो धर्म सभी के जुदे जुदा है, अलग है, और मान्यताएं भी अलग अलग है, पूजा पाठ भी अलग अलग है, भगवान के रूप भी अलग अलग है। अरे इंसान एक है तो उसका रूप भी एक ही होना चाहिए, और होता भी है। तो भगवान का भी रूप एक ही होना चाहिए। बंशीधर हो तो बंशीधर ही होना चाहिए सभी का भगवान, या धनुष्य वाला है तो धनुष्य वाला होना चाहिए सभी के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये गड़बड़ी कहाँ हुई है? भगवान में हुई है कि इंसान के दिमाग में हुई है? ये कैसे हुई है, क्यों हुई है, इसका पता लगाना चाहिए और इन सभी बाबतों का खोज करके जो वाकई में ईश्वर सही है और जिसने ये सारी सृष्टि रचाई है, वो अगर आपकी और मेरे समझ में आ जाए तो जितने बनावटी भगवान है, जितने खड़े किए हुए ईश्वर है, जितने पत्थर पानी में से बना हुआ, मान्यता से बना हुआ, दिमाग से बना हुआ ईश्वर है, वो सब बाद हो जाएंगे, निकल जाएंगे, और एक ही ईश्वर बचेगा जो सही में ये पूरी सृष्टि को सर्जन किया है। वही भगवान, वही ईश्वर एक ही रहेगा। और वो एक ही ईश्वर जब हमारे आपके हाथ में लग जाएगा तभी अपना मनुष्य जन्म सफल हो सकता है। यदि वो ईश्वर अपने हाथ में नहीं आया और इंसान ने बनाया हुआ ईश्वर हमारे हाथ में आएगा तो हम इस जीवन को सफल नहीं कर पाएंगे।
तो इसकी खोज करके जो इसका सच्चा मालिक है, इस सृष्टि का सच्चा सृजनहार है, उससे पकड़ लो और अपना ये मनुष्य जन्म सफल करो। बोलिए सद्गुरु देव की जय।